हेलो एवरीवन। गैस आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ परफेक्ट पास्ट टेंस। गैस परफेक्ट पास्ट टेंस क्या होता है, देखिए आज आप देखेंगे। परफेक्ट PERFACT परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है गाइस, हैड का इस्तेमाल होता है। जैसे हैड का इस्तेमाल होता है, उसके बाद भी थ्री का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको तो पता ही है। बस ये जो हैड है ना, ये हैड कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि जैसे आप पक्का कर चुका था, आपने खाना खा चुका था, आप कल एक लेटर लिख चुके थे, आप मॉर्निंग में फुटबॉल खेल चुके थे, तो जितना कर चुके थे मतलब फाइनली जो आप कर चुके थे ना, उसको इस टेंस से, इस कैटेगरी से बोला जाता है। अगर मैं कहूँ कि कोई लड़की है रिया या कोई लड़का है मुकेश, मैं मुकेश का बात करूँ, जो मुकेश जा चुका था, तो गाइस सबसे पहले होगा मुकेश, MUKESH, मुकेश हैड। देखिए ये हैड हमने यहाँ डाला, मुकेश हैड गॉन, GONE। क्या हुआ, गो का थर्ड फॉर्म आया और गॉन हो गया, राइट। तो देखिए अब इसी तरीके से मैं लिखूँ आई, फिर बात करूँ यू, फिर बात करूँ बी, फिर बात करूँ THEY दे, फिर बात करूँ सी, और फिर बात करूँ ही। गैस ये सारे में ना कहीं पे इसमें एस वैस नहीं लगेगा और सारे में ये हैड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस बनाया है, उस तरीके से आप इस कैटेगरी से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। गैस आप देख रहे हैं कुमार क्लासेस, सीख रहे हैं लर्न बाय कुमार सर। एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी कुछ फरमाइशें हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जो मैं आपको पूरा कर सकूं। और गाइस छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जिससे मोटिवेट हो सकूं। गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूं, मैं लिख चुका था, तो देखिए आई हैड क्या हो जाएगा, रिटेन, WRITEN। आई हैड रिटन अ लेटर या आई हैड रिटन यू थिंक वॉट एवर, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब देखिए तुम बोल चुके थे, तो यू हैड टोल्ड, यू हैड टोल्ड, TOLD, यू हैड टोल्ड, तुम बोल चुके थे। अब देखिए हम लोग देख चुके थे, तो बी हैड सीन, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और आप भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अपने इंग्लिश को अच्छी इम्प्रूव करना है तो मेरे साथ बने रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। मैं बहुत सटीक वीडियो और छोटी छोटी वीडियो सब बहुत अलग अलग तरीके से बनाता रहता हूँ, और मेरे पास टाइम भी बहुत कम रहता है तो मैं कभी कभार ही बना पाता हूँ। तो गाइस अब मैं कुछ वर्ड देना चाहूँगा आपको, जिससे आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। उस वर्ड को आप बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, अभी इसको मैंने रफ किया, राइट। अब हम बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं अरे सचमुच मैंने उसे वहाँ मार्केट में देखा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिटरली, LITER, लिटरली, तो LITERLLY। तो हम बात करेंगे लिटरली, LIT देखिए ये जो लिटरली है, ध्यान दीजिएगा, इसका स्पेलिंग ऐसे हुआ, लिटरली, यहाँ पे ALL होगा, ALLY। लिटरली का मतलब होता है सचमुच, सचमुच मैंने उसे वहाँ देखा था। इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो है बहकना, किसी के बातों में जो कहते हैं ना बहकना, तो उसको आप कहते हैं क्या, मिसगाइड, MISGUID, तो MISG, मिसगाइड।
GUIDE। मिस गाइड का मतलब होता है बहकना या बहकाना। बहकना, बहकना। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपको डेली लाइफ में बहुत यूज होने वाला है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि परंपरा। आप कहते हैं ना, ये मेरा परंपरा बहुत दिनों से चलता आ रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं? ट्रेडिशन। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ट्रेडिशन का स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा, जो TRADI। अब देखिए यहाँ पे चेंज होता है, TION हो जाएगा, TION मतलब होता है परंपरा। परंपरा, राइट। अब गाइस हम देखेंगे कि बार बार को क्या कहते हैं? रेपिडली, REPEAD। अब देखिए स्पेलिंग पे जरा ध्यान दीजिएगा। रेपिडली का स्पेलिंग होता है RAPDEALY। रैपिडली, ठीक है। तो हम इसको हिंदी में कहते हैं बार, राइट। अब नेक्स्ट हमारा है हनी सियनी का मतलब होता है पहले। जैसे जैसे आप कह सकते हैं इनिशियनी कह सकते हैं, INITIALLY, राइट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इनिशियली पढ़ा जाएगा, इसे इनिशियली पढ़ा जाएगा, INIT। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, TIALLY, राइट। अब इसका मतलब होता है पहले। पहले, राइट। आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए खुदगर्ज को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? चलिए नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। दुआएं कहते हैं ना, अरे दुआओं में याद रखना यार, क्या कहते हैं उसे? ब्लेसिंग्स, राइट। ब्लेसिंग, BLE। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, BLESSING। ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआएं। गाइस नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, हमारा है इरादा। आपका इरादा क्या है? व्हाट इज योर इंटेंशन? राइट। तो कैसे इंटेंशन लिखेंगे आप? इंटेंशन INTEN। हमने इतना लिखा, राइट। INTEN TION मतलब इरादा। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कहते हैं बात, अरे नालायक आदमी है ये, तो क्या कहते हैं इसे? यूजलेस, USELE। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे जरा। यूजलेस का स्पेलिंग होता है USELESE। यूजलेस का मतलब नालायक। देखिए कितना बढ़िया वर्ड है आपके लिए। दिखावा करना कहते हैं ना, तो वो दिखावा कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, वो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। SHOW, हमने क्या लिखा? हमने लिखा SHOW, और यहाँ पे क्या कर देंगे? डबल आउट डाल देंगे, तो हो जाएगा। इसका मतलब होता है दिखावा करना। तो गाइस दिखावा, फोकट का लोग दिखावा करते रहते हैं ना, उसको हम ये बात कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमदर्दी का मतलब क्या होता है? सिंपथी, SYMP।
देखिए स्पेलिंग जरा, हमने लिखा SYMPATHY। सिंपैथी का मतलब होता है हम। और दर्दी कैसे लिखेंगे आप? दर्दी, हमदर्दी। गाइस अब मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करने जाऊंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बिहार में बीजेपी आएगी, कौन सी सरकार आएगी? बस ये सारा ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था, बीजेपी आएगी? हमें लगता है कि बीजेपी आएगी या नहीं, आप बताएं। सर मुझे इस बार लगता है कि अब की बार तेजस्वी सरकार बनेगा वहाँ, क्योंकि मैंने देखा है बीजेपी वालों ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि लालू यादव एक वो नेता थे जो पिछले टाइम पे, आज 15-20 साल पहले ज़माना में चले जाइए, एक गरीब आदमी कहीं बाहर जाके कमा नहीं सकते थे, एक आदमी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे, एक गरीब आदमी अच्छा पढ़ नहीं सकते थे। ये अथॉरिटी देने वाला एक लालू प्रसाद जी यादव है हमारे बिहार का। और हमारे बिहार के सबसे अच्छा नेता आज तक में रहे तो लालू प्रसाद यादव ही रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा इस बार कि लालू प्रसाद यादव का लड़का खड़े हुए हैं तेजस्वी प्रताप यादव, मैं चाहूँगा अब की बार तेजस्वी सरकार ही रहेगा। और सेकंड बात मैं ये भी कहना चाहता, मैंने वो भी दिन देखा है कि अगर अच्छे कपड़े पहन के किसी ब्राह्मण के आप द्वार पर से अगर निकल जाते थे तो वो कहते थे अरे क्या है, तो उसको बहुत बुरा लगता था। मैंने वो टाइम भी देखा था। और मैंने वो भी टाइम देखा था कि एक गरीब आदमी कहीं बाहर कमाने के लिए नहीं जा सकते थे, खेत और खलिहान के आगे कहीं बढ़ने नहीं देते थे 3-4 जाति के जो लोग थे। तो उसी टाइम पे लालू यादव का सरकार बना और सबके, हर गरीबों के मुंह में आवाज़ आया और दिमाग में थोड़ा सा उनके पास दिमाग आया, जो अपने कुछ दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाके 4 पैसा कमाने लगे। तो आज जो हमारा इस बिहार का जो ये छोटी सी विकास है वो सिर्फ लालू प्रसाद जी का देन है। तो मैं आदर करता हूँ श्री लालू प्रसाद यादव जी को और सैल्यूट करता हूँ तेजस्वी जी को कि मैं चाहूँगा तेजस्वी जी आप अगर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो आप बेझिझक आगे बढ़िए, आप डटे रहिए, आपका सरकार बनेगा इस बार। मैं एक छोटा सा टीचर हूँ और मैं चाहूँगा कि बिहार वासियों, अगर आप लोगों को अगर दिमाग थोड़ा सा भी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बिहार में विकास हो और हमारा बिहार आगे बढ़े और हमारा बेटियों बहनों सब आदमी बच्चे चैन से खाना खाए। आज तेजस्वी जी ने कह दिया कि हाँ हम हर घर में एक नौकरी देंगे। अरे नौकरी नहीं चाहिए मुझे, नौकरी नहीं भी मिला तो मुझे गम नहीं है, हम लोग 2 वक्त का चैन से जिएंगे, वो हमें सबसे बहुत बड़ा खुशी रहेगा। और उम्मीद है कि तेजस्वी जी के पिताजी ने भी जो कहा उन्होंने करके दिखाया, इनका लड़का भी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। सो हम चाहेंगे इस बार तेजस्वी का सरकार बने, आरजेडी का ही सरकार बने बिहार में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।